वेलकम बैक टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। गाइस, लास्ट वीडियोस में मैंने डू वाइल के बारे में डिस्कशन किया था। इसके पहले की वीडियोस में मैंने फॉर लूप एंड वाइल लूप के बारे में डिस्कशन किया था, जिसका मेनली कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी टास्क को रिपीट करना। तो उसी के आगे की कॉन्सेप्ट में आज हम लोग नेस्टेड लूप की बात करेंगे। तो हम लोग नेस्टेड फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं एंड डू वाइल भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली नेस्टेड का काम क्या होता है कि लूप विद इन लूप, यानी लूप के अंदर लूप का इस्तेमाल करना। सो व्हेन वी हैव मल्टीपल रोज इन मल्टीपल कॉलम्स, यानी जब आपके पास कई सारी रोज होती हैं, कई सारी कॉलम्स होती हैं और आपको सपोज एक नाम लेना है, एक नाम को सपोज 10 बार प्रिंट कराना है, तो वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग एक ही लूप से काम कर लेते हैं। लेकिन अगर सपोज वही टास्क हमें बार बार करना है, मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स का यूज करना है, तो वी यूज nested looping. So today we will discuss about nested loop, for loop, while loop and do while loop. So let's start. Nested for loop. Nested for loop means loop within loops. It is also known as loop within loop. इसका बेसिकली सिंटैक्स पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा? फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के बाद में फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर आपने दे दिया स्टेटमेंट और यहाँ पर ये बंद हो गया और ये बंद हो गया। तो ये क्या है? आपका नेस्टेड लूप का एक सिंटैक्स है, नेस्टेड फॉर लूप। देखिए यहाँ पर क्या है, ये है आपका इनर लूप, दिस इज कॉल्ड इनर लूप और दिस इज कॉल्ड आउटर लूप। यानी ये इनर लूप है, वो आउटर लूप है, यानी ये बाहर यूज करते हैं और इसके इनसाइड में ये इनर लूप हो गया है। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसका? देखिए सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन के बाद में फिर कंडीशन होती है। कंडीशन अगर सही होती है तो इनिशियलाइजेशन यानी कि अंदर के लूप में अपीयर होता है, अंदर के लूप में जाता है। फिर इनिशियलाइजेशन फिर से होता है और ये हो गया आपका फिर से कंडीशन, कंडीशन के बाद में स्टेटमेंट, देन आपका ये, और फिर ये आपका ये इनर लूप आपका इन नंबर ऑफ टाइम जितना भी देते हैं, हर एक आउटर लूप के लिए आपको वर्क करता है। अगर हम इसको सपोज अगर आउटर लूप को मतलब 1 से 5 तक चलाते हैं, यानी अगर हम देते हैं कि अगर मैं 1 से 5 तक इसको लूप चलाना है और अंदर के लूप को हम देते हैं कि 1 से 4 तक चलाना है, तो जो 1 से 4 चलेगा वो हर एक 1 से 5 के लिए बराबर बराबर चलेगा। मतलब कि ये जो लूप होता है आउटर लूप आपका बेसिकली होता है रो के लिए, और जो इनर लूप होता है वो होता है कॉलम्स के लिए। मतलब जो आउटर लूप होता है वो नंबर ऑफ रोज बताता है और जो इनर लूप होता है वो आपका क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। तो इस तरीके से हम लोग नेस्टेड लूप को यूज करते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखते हैं, सपोज हमारे पास एक पैटर्न है 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. सपोज वी हैव दिस पैटर्न और इस पैटर्न को हमें यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लेंगे इसको? फॉर हम यहाँ पर दो वेरिएबल क्लियर कर लेते हैं, इंटीजर i और j। फॉर i इक्वल्स टू 1, यानी चूंकि ये क्या है, ये आपकी रो है, रो 1, रो 2, रो 3 एंड रो 4, यानी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4। कॉलम्स क्या है? ये कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 5 है। तो क्या होगा कि हमें जो पहला लूप लगाना है, जो हमने आउटर लूप के बारे में बताया था, तो आउटर लूप हम कितनी बार देंगे? नंबर ऑफ 4, यानी 4 बार देंगे। तो क्या लिखेंगे? i is equals to 1, i is less than equals to 4 और i का इंक्रीमेंट कर दी जाएगी। फॉर j is equals to 1 और j is less than, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कॉलम कितनी है आपकी? 5, तो हम यहाँ पर देंगे 5 और j का इंक्रीमेंट। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंटर परसेंटेज d और j प्रिंट कराना है। इसके बाद यहाँ पर बंद कर देंगे और फिर से यहाँ पर चूंकि हमें नेक्स्ट जो लाइन है उसके लिए स्लैश n का इस्तेमाल करना है और उसके बाद हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। ये मैंने एक नॉर्मली एक एग्जाम्पल दिया है। अब ये कैसे वर्क करेगा इसको मैं यहाँ पर ड्राई रन करा के दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ड्राई रन। ये जो प्रोग्राम है वो आपका कैसे रन होगा, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा आउटर लूप है। आउटर लूप मैंने किसके लिए बताया है? फॉर रो। और जो इनर लूप होता है वो किसके लिए होता है? कॉलम्स के लिए। तो हर एक आउटर लूप के लिए आपका इनर लूप बार बार चलेगा, ठीक है। जैसे सपोज एक कमरे के अंदर कमरा है, तो जब तक हम बाहर वाले कमरे के अंदर नहीं जाएंगे तब तक हम अंदर वाले कमरे के अंदर नहीं जा सकते, यानी पहले हमें बाहर का दरवाजा खोलना है, उसके बाद अंदर वाले कमरे को खोल करके अंदर जाना है। तो सेम वही प्रोसीजर है यहाँ पर कि अगर कंडीशन सही होगी तो ही वो अंदर जाएगा। तो कैसे ये ड्राई रन होगा इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, i is equals to 1, कंडीशन चेक हुई, i is less than equals to 4, कंडीशन ट्रू है, तो ये सीधे कहाँ जाएगा, यानी पहले ये होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर ये आएगा अंदर, यानी कि j की वैल्यू 1 करेगा, j की वैल्यू 1 करेगा और j is less than equals to 5 चेक करेगा, यानी फोर्थ वैल्यू पे कहाँ जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सीधे ये अंदर जाएगा। ये आपका 5वां स्टेप है। तो क्या करेगा, प्रिंट j, तो प्रिंट j क्या प्रिंट करेगा, 1, क्योंकि j की वैल्यू कितनी है, 1 है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद j का इंक्रीमेंट करेगा। ये आपका हो गया 6th स्टेप। क्या करेगा, ये j का इंक्रीमेंट करेगा, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j की वैल्यू हो जाएगी 2। जब j की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर से कंडीशन को चेक करेगा, यानी अब क्या कंडीशन चेक होगी, j is less than equals to 2, क्योंकि j की वैल्यू कितनी हमारी 2 है। j is less than equals to 2, कंडीशन ट्रू, j is less than equals to 2, कंडीशन ट्रू। फिर से क्या करेगा, प्रिंट j, प्रिंट j, यानी j में क्या है वैल्यू 2 पड़ी है तो 2 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर j का इंक्रीमेंट करेगा, j का इंक्रीमेंट करेगा। अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j की वैल्यू हो जाएगी 3। जब j की वैल्यू 3 हो जाएगी फिर से कंडीशन चेक होगी, j is less than equals to 3। फिर से कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो प्रिंट j क्या होगा, 3 होगा। j की वैल्यू 3 है, तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी वैल्यू क्या है। उसके बाद j का फिर से इंक्रीमेंट होगा आपका, तो j का इंक्रीमेंट होने पर क्या हो जाएगी, j की वैल्यू हो जाएगी
से कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, 1 2 3। प्रिंट क्या करेगा, फिर से जे प्रिंट करेगा, तो जे की वैल्यू कितनी है 4, जे की वैल्यू कितनी है 4। अब जे की वैल्यू 4 है, फिर जे का इंक्रीमेंट करेगा, तो जे का इंक्रीमेंट किया तो जे की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। जब जे की वैल्यू 5 हो गई, फिर से जे को चेक करेगा, जे इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन अब भी ट्रू है, फिर अंदर जाएगा प्रिंट जे, क्या करेगा प्रिंट जे। नीचे मैं रब कर देती हूं, मेरा ये प्रिंट हो चुका है, तो प्रिंट जे की वैल्यू प्रिंट करेगा 5। ध्यान से अगर आप समझेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। जब प्रिंट जे करेगा तो जे को प्रिंट करने के बाद आप क्या करेगा, फिर से जे का इंक्रीमेंट कर देगा। जब जे का इंक्रीमेंट करेगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और जैसे ही जे की वैल्यू 6 हो जाएगी, ये कंडीशन चेक करेगा, जे इज लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन फेल, कंडीशन फेल। और जैसे फेल होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे फेल होगी ये सीधे आपका चला जाएगा यहाँ पर, इसके नीचे आ जाएगा स्लैश है। अब यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट स्लैश है, प्रिंट स्लैश है क्या होता है, यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तो फिर कहाँ चला जाएगा, गो टू आई इंक्रीमेंट, यानी कि यहाँ पर कहाँ चला गया, ये यहाँ पर चला गया आउटर लूप पे। आउटर लूप पे जाकर के क्या करेगा, ये यहाँ से सीधे जाएगा और यहाँ से आई का इंक्रीमेंट करेगा। ये तब करेगा जब आपका इनर लूप फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आउटर लूप पे गया, आउटर लूप पे आई का इंक्रीमेंट किया, अब क्या हुआ, आई की वैल्यू हो गई 2। अभी तक आई की वैल्यू 1 थी, जब तक आई की वैल्यू 1 होगी तब तक क्या होगा, ये अंदर जाएगा, जे को 1 से लेकर 5 तक रन कराएगा और 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। जब इसकी वैल्यू जे की वैल्यू 6 हो जाएगी, देन इट विल गो टू द आउटर लूप, यानी कि आई के इंक्रीमेंट पे जाएगा। आई के इंक्रीमेंट के बाद में आई की जैसे 2 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है, ये फिर कहां चला जाएगा, गो टू इनर लूप, और इनर लूप पे फिर से क्या करेगा, जे को 1 से इनिशियलाइज करेगा, कंडीशन चेक करेगा, जे इज लेस देन इक्वल्स टू कितना है 5 है, कंडीशन अभी ट्रू है, ट्रू है तो प्रिंट क्या प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू। तो जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू है 1। फिर जे का इंक्रीमेंट करेगा, तो ये जो प्रोसीजर आपने किया हुआ है, ये जो प्रोसीजर आपका हुआ है, ये देखिए बार बार रिपीट होगा। जब आई की वैल्यू 1 होगी, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो आपका जे 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करेगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो भी जे आपका 1 से लेकर 5 तक करेगा। जब आई की वैल्यू 3 होगी तब भी 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करेगा। इसी तरीके से ये आपका ओवरऑल 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 4, नंबर ऑफ कॉलम्स 5। इसी तरीके से हम यहाँ पर नंबर ऑफ जो रोज एंड कॉलम्स हैं उनकी संख्याओं को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो अगर हम बढ़ते क्रम में ले जाते हैं तब तो हम इंक्रीमेंट का यूज करेंगे, लेकिन अगर घटते क्रम में ले जाते हैं तो हम डिक्रीमेंट का यूज करेंगे। आई होप कि आपको ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है ये समझ में आएगा। अब एक चीज और इसमें होती है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंसी का बेसिकली मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ रोज, जैसे मैंने ये ले लिया A1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी, इसको हम लोग एक प्रकार से पैटर्न कहते हैं। तो अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न में हमेशा नेस्टेड लूप का यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये आपका एक पैटर्न है जिसमें क्या हुआ है कि आपका सबसे पहले जो रो है वो रो एक बार है, दूसरी बार में 2 कॉलम है, तीसरी बार में 3 कॉलम, चौथी बार में
4 कॉलम है। तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान से मतलब एग्जामिन करना पड़ेगा कि शुरुआत कहाँ से हो रही है और एंडिंग कहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है 4 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 4। दोनों के केस में 4 4 है। आप नंबर ऑफ जो रोज एंड कॉलम्स है उसको अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके के प्रोग्रामों में क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है। डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि अभी तक हमारा रो भी फिक्स था एंड कॉलम भी फिक्स था। रो एंड कॉलम दोनों क्या था, फिक्स था। यानी आई आपने 1 से लेकर 4 टाइम पे चलाया था और जे जो चलाया था वो भी आपने 1 से लेकर 5 तक चलाया था। तो जो रो एंड कॉलम का जो आपने टारगेट पॉइंट है वो क्या किया, फिक्स किया था। अब क्या करना है हमको, अब हमें डिपेंडेंसी का ध्यान रखना है। जैसे कि इसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखते हैं और उसी को थोड़ा सा चेंजमेंट करके मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न के बारे में समझा सकती हूँ। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जो आपका नंबर ऑफ रो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रो में हम रो का इनिशियल पॉइंट देते हैं और जो टारगेट है वो क्या है। देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें रो एक बार प्रिंट करानी है, फिर जो दूसरी रो है वो हमें इसको एक बार प्रिंट करानी है, इसको हमें 2 बार प्रिंट करानी है। रो 3 में 3 बार प्रिंट करानी है एंड रो 4 में 4 बार प्रिंट करानी है। यानी ये क्या है, ये कॉलम्स है। कितने कॉलम्स है यहाँ पे, एक कॉलम है इसमें 2 कॉलम, इसमें 3 कॉलम है, इसमें 4 कॉलम है। तो सब देखिए अलग अलग चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इनिशियली i = 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 और i का इंक्रीमेंट। सबसे पहली चीज ये है कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ जो रोज है उसके बारे में बताना है। तो मैंने यहाँ पर दे दिया ये। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे और इसके अंदर का लूप लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर जे से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी इनिशियल वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है 1। और देखिए हमें यहाँ पर देखना क्या है, बहुत ध्यान समझने की जरूरत है कि जो इनिशियल वैल्यू है वो हर एक में 1 है। तो हम क्या करेंगे कि पहली वैल्यू को क्या करते हैं, फिक्स कर देंगे। यानी जो इनिशियल वैल्यू होगी जब आउटर लूप से इनर लूप पे आएगा तो इसको पहली वैल्यू 1 ही मिलनी चाहिए। जब आउटर लूप से इनर लूप में आएगा तो इसको इनिशियल वैल्यू फिक्स मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक कॉलम पे जो इनिशियल वैल्यू ये 1 1 है। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, अब ये जो हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है। इसका मतलब है जो लास्ट है उसको हमें क्या करना है, डिपेंडेंट करना है। यानी कि हमारा जो ये कंडीशन है उसको हमें डिपेंडेंसी में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि यहाँ जो लूप है वो हमारा 1 बार प्रिंट हो रहा है, ये 2 बार है, ये 3 बार है, ये 4 बार है। तो डिपेंडेंसी में भी उसी तरीके से करनी होगी। तो क्या करेंगे, j = 1, j > i। अगर हम इस j को i पर डिपेंडेंट कर देते हैं, अगर हम इस j को मतलब इस j को अगर ये i को अगर हम इस पे कंडीशंस के तौर पर लगा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा है और इसको आपको समझने में भी आसानी होगी। तो मैंने इसको क्या करें, डिपेंडेंट कर दिया कि जितनी i की वैल्यू होगी उतनी बार ये लूप हमारा चलेगा। इसके बाद j का इंक्रीमेंट printf %d j, ये बन गया। उसके बाद printf /n भाई न्यू लाइन। इसमें कोई भी काम अपने आप नहीं होता है। इसमें अगर इवन आपको नई लाइन भी करनी है तो अपने आप से ही सब करिए, अपने आप से। इसमें कुछ नहीं होता, हर चीज के लिए हर चीज लिखनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ अब ये प्रोग्राम कैसे चलेगा इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगर इसको ड्राई रन कराते हैं तो कैसे चलेगा ये प्रोग्राम। सबसे पहले i = 1, अगर हम पहली बार में इसको चलाते हैं तो i की वैल्यू 1 है, i > 4, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू पे क्या जाएगा, ये आपका जाएगा इनर लूप पे। यानी पहला ये होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर j की वैल्यू को 1 करेगा। यानी जैसे ट्रू होगा गो इन इनर लूप, और जैसे ही वो इनर लूप पे जाएगा j की वैल्यू 1 करेगा और j = i। i की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, ये कंडीशन चेक करी इसने और देन अंदर गया और प्रिंट j।
प्रिंट जे की वैल्यू कितनी है हमारी, जे की वैल्यू हमारी है 1, जे की वैल्यू कितनी है 1। फिर जे का इंक्रीमेंट कर देगा, जैसे जे का इंक्रीमेंट करेगा जे की वैल्यू हो गई 2, जे का इंक्रीमेंट किया जे की वैल्यू हो गई 2। जब जे का इंक्रीमेंट करेगा ये आपका है, ये आपका 5th हो गया, ये आपका 6 हो गया। जैसे जे का इंक्रीमेंट जे की वैल्यू हो गई 2, जे की वैल्यू 2 होने के बाद फिर से कंडीशन को चेक करेगा, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई। अब आपको ये ध्यान देना है कि आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन फेल है। आई की वैल्यू कितनी है 1 है, तो कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। जैसे ही फेल होगी ये क्या करेगा, फेल होने पर स्लैशन करेगा, यानी कि प्रिंट स्लैशन, यानी कि हम यहाँ पर आते हैं, कर्सर हमारा न्यू लाइन पे आ जाएगा। अब क्या करना है, ये सीधे जाएगा आपका गो टू आउटर लूप, गो टू आउटर लूप। आउटर लूप में जाने के बाद में आई का इंक्रीमेंट करेगा। जैसे ही आई का इंक्रीमेंट करेगा आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब देखिए ये आपका दूसरा स्टेप चलेगा। फर्स्ट स्टेप में इतना सब काम है कि जो जे की वैल्यू है वो सिर्फ एक ही बार चलेगी, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, तो कंडीशन हमारी क्या है, एक बार के बाद में फेल हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 हो गई, कंडीशन चेक हुई, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू। फिर कहां चला जाएगा, गो टू इनर लूप, और जैसे इनर लूप में जाएगा फिर से वही प्रोसीजर चलेगा, जे की वैल्यू 1 करेगा। जे एक्चुअली थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम रहती है ना, आराम से आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये आपका ड्राई रन है, नीचे से मैंने डिलीट मार दिया है, ड्राई रन है। इसके बाद ये जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हो चुकी है 2, तो क्या करेगा, प्रिंट जे, प्रिंट जे, जे की वैल्यू कितनी है 1 है, क्योंकि इनिशियली फिर से ये आपकी वैल्यू को सिर्फ क्या करती है 1 कर दी है। प्रिंट जे के बाद में जे का इंक्रीमेंट करेगा, जे का इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी, अब जो उसकी वैल्यू कितनी है 2 है, अब प्रिंट जे, जे की वैल्यू कितनी है 2, फिर जे का इंक्रीमेंट कर देगा, अब जे की वैल्यू कितनी हो गई 3, कंडीशन चेक हुई, जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई, यानी आई की वैल्यू कितनी है 2 है, कंडीशन फेल। जैसी फेल हो जाएगी प्रिंट स्लैशन, स्लैशन का मतलब फिर से यहां पर आ गया, यहां पर आने के बाद गो टू आउटर लूप, और आउटर लूप में जाके क्या करेगा, आई का इंक्रीमेंट करेगा। जैसे आई का इंक्रीमेंट करेगा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ये हमारा क्या हो, तीसरा स्टेप हो गया। इसी तरीके से ये सारे के सारे स्टेप को आपको देखिए चल रहा है, वो आपको रिपीट करेगा। थर्ड स्टेप में भी, तीसरे स्टेप में आपका फिर से 3 बार चलेगा, 3, फिर नेक्स्ट में 4, बार तक ही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो रन होगा। यानी कि 2 स्टेप तक जैसे मैंने समझाया है, सेम उसी कॉन्सेप्ट के साथ में तीसरे स्टेप में आई की वैल्यू जब आपकी 3 बार हो जाएगी तो क्या होगा, जे 3 बार चलेगा। जब फिर से आपका कंडीशन फेल होगी, आई की वैल्यू जब 4 होगी तो जे कितनी बार चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा। तो जितनी आई की वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका जो जे का कॉन्सेप्ट है, जे का जो लूप है, कंडीशन लास्ट तक कहाँ तक जो अगर वो चेक करेगा कि अगर आपकी जे की वैल्यू 1 है, 1 तक है कंडीशन, 2 तक है, 3 तक है, 4 तक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, डिपेंडेंसी, मतलब आपका जो जे लूप है वो आई पर डिपेंडेंट है, जितनी आई की वैल्यू उस हिसाब से ये काम करेगा। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं इसको प्रैक्टिकली भी देख लूँगी, और जो थोड़े से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है इसमें वो भी मैं इसमें एक बार करके बता दूँगी। तो अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेस्टेड व्हाइल लूप। नेस्टेड व्हाइल लूप भी वैसे ही काम करता है जैसे आपका फॉर लूप है।
इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद में क्या होता है, वाइल कंडीशन। अब कर्ली ब्रैकेट के बाद में फिर से यही सेम कॉन्सेप्ट करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, वाइल विद इन वाइल करना है। ठीक, तो क्या करना है, इनिशियलाइजेशन वाइल कंडीशन, इसके बाद यहीं पर ही स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसको यहां से बंद कर देंगे। अब देखिए ये आपका इनर लूप है। अब क्या करना है यहां पर, फिर से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और उसके बाद यहां पर बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर देखिए हम इसको बात करें, देखिए सेम वाइल लूप है, लेकिन आप इसको इनर में कन्वर्ट कर दिया है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, काम वैसे ही करेगा। क्योंकि फॉर लूप में पूरा का पूरा एक लाइन होती थी, यानी कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, जबकि वाइल में क्या होता है, सब कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, हर एक स्टेटमेंट, हर एक लाइन अलग अलग होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन सही होती है तो सीधे फिर से इनिशियलाइजेशन भी जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक आपका इनर लूप आपका करेक्शन हो, यानी ये आपका क्या है, इनर लूप है, ये आपका क्या है, आउटर लूप है। सेम वही है, ये आपका रो के लिए है और ये आपका कॉलम्स के लिए, सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो अब अगर यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंतर्गत, तो अगर हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा i is equals to 1 while I is less than equals to suppose 4। अब चूंकि नेस्टेड है, सेम ऐसे काम करना है, तो उसके बाद j is equals to 1 while j is less than equals to 4, print परसेंटेज d j, j का इंक्रीमेंट, इसको यहाँ से बंद कर देंगे, देन प्रिंट स्लैश n, फिर उसके बाद i का इंक्रीमेंट, i के इंक्रीमेंट के बाद में जो आपका कर्ली ब्रैकेट है उसको बंद कर देंगे। काम सब ऐसे हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले i की वैल्यू 1 करेगा, कंडीशन चेक होगी, फिर अंदर जाएगी, कंडीशन अगर ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सीधे ये अंदर जाएगा, j की वैल्यू 1 करेगा, j की वैल्यू 1 करेगा, कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सीधे क्या करेगा, j की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर j का इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन सही है, फिर अंदर जाएगा, फिर ये इंक्रीमेंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से प्रोसीजर बार बार चलेगा। सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे हम लोगों ने फॉर लूप में देखा था, सेम वैसे ही काम करेगा, बस चूंकि यहाँ पर क्या नंबर ऑफ जो स्टेटमेंट होते हैं सब अलग अलग होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। यानी इनर लूप में जाने के बाद, जब तक आप इनर लूप में है, तो जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तब तक वो आपका काम होगा, अदरवाइज ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम लोग डू व्हाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेस्टेड डू व्हाइल लूप, सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी डू व्हाइल लूप विद इन डू व्हाइल लूप। तो इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं, सेम वैसे ही है। सबसे पहले देते हैं इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद में डू किया, डू के बाद में कर्ली ब्रैकेट,
और लास्ट में सेमीकोलन लगाना ना भूले। अब ये क्या है देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपका है डू व्हाइल का। अब क्या करना है, फिर से सेम वही काम करना है, स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एंड देन ये बंद हो गया और यहां पर दे दिया आपने व्हाइल कंडीशन। वैसे ही काम कर रहा है। देखिए ये आपका इनर है, इनर डू व्हाइल लूप, और ये क्या है आपका आउटर, आउटर डू व्हाइल लूप। ये आपका इनर है, ये आपका आउटर है, ये रो के लिए है और ये कॉलम के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे सेम वही करना है, i इज इक्वल्स टू 1, देन डू, फिर j इज इक्वल्स टू 1, फिर डू, कर्ली ब्रैकेट, स्टेटमेंट, प्रिंटर, परसेंटेज d और j, फिर j का इंक्रीमेंट, और ये बंद करने के बाद में व्हाइल की कंडीशन, कंडीशन क्या लेंगे, j इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अब देखिए यहाँ पर ये आपका इनर लूप है, पूरा का पूरा आपको क्या है डू व्हाइल है। अब क्या करना है, इसके बाद देन प्रिंटर स्लैश n, क्योंकि हमें न्यू लाइन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद क्या करना है हमको, इंक्रीमेंट i का, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद एंड व्हाइल की कंडीशन, while I is less than equals to 4, सेमीकोलन। अब देखेंगे कि ये जो हमारा टोटली है वो क्या है, ये हमारा इनर लूप है, और ये वाला जो हमारा इतना पोर्शन है वो हमारा क्या है, ये हमारा है आउटर लूप। जब i की वैल्यू 1 होगी, यानी कि आपका पहला स्टेप है, ये अंदर जाएगा, j को 1 से इनिशियलाइज करेगा, और फिर अंदर जाएगा, j को प्रिंट करेगा, j का इंक्रीमेंट करेगा, देन कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने के बाद फिर से क्या करेगा, ये डू के अंदर जाएगा। यानी ये जो प्रोसीजर है वो आपका बार बार चलेगा। जब j की वैल्यू 1 होगी, यहाँ प्रिंट करेगा, j का इंक्रीमेंट करने के बाद में कंडीशन चेक हो, क्योंकि मैंने बताया था कि जो डू व्हाइल का काम क्या होता है, एक बार आपका आउटपुट प्रिंट होगा ही होगा, कंडीशन चाहे सही हो या गलत हो। तो ये आपको पहले j की वैल्यू एक बार प्रिंट कर देगा, देन इंक्रीमेंट करने के बाद कंडीशन को चेक करनी है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 चेक करेगा। कंडीशन सही होगी, फिर से डू के अंदर जाएगा, j की वैल्यू प्रिंट करेगा 2, फिर j का इंक्रीमेंट करेगा, अब 2 के लिए चेक होगी, कंडीशन ट्रू, फिर j प्रिंट करेगा 3, फिर j का इंक्रीमेंट, j की वैल्यू 4 हो गई, कंडीशन ट्रू, फिर j प्रिंट करेगा, j का इंक्रीमेंट, j की वैल्यू हो गई 5, कंडीशन फेल। फेल होने के बाद में फिर स्लैश n आएगा, i का इंक्रीमेंट करेगा, देन फिर से व्हाइल की कंडीशन। तो व्हाइल की कंडीशन जो है हमने ये जो वाली दी है, ये हमारी क्या है, आउटर लूप का है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको देखिए पूरी डिटेलिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे डिस्कस किया था फॉर लूप। फॉर लूप बेसिकली पैटर्न के हिसाब से ज़्यादा सुटेबल होता है, और जो मैंने डिटेलिंग में आपको समझाया हुआ है तो उस तरीके से आप फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल बेसिकली ये मैग्नेटिक प्रोग्राम के लिए होते हैं। मैग्नेटिक का मतलब होता है जहाँ पर हमारे पास मेन्यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी हमारे पास सपोज एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम है या एक कह सकते हैं असाइनमेंट है या प्रोजेक्ट टाइप का है, तो हम उसके लिए अपने काम को बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो जैसे हमने while 1 दे दिया या डू के अंदर जो हमने कंडीशंस while देते हैं while 1 दे दिया, तो ये आपका इनफाइनाइट लूप होता है। उस कंडीशन में जैसे हम एक ऐसा जो नंबर दे देते हैं एग्जिट के लिए, तो आप एक टर्मिनेशन का एक कंडीशन दे सकते हैं ताकि जब भी आपको काम नहीं करना है या आपको एग्जिट करना है तो आप उस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। तो अगले जो वीडियो में हम इसके जो प्रैक्टिकल पोर्शन है जिसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल के जो नेस्टेड कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग थोड़ा सा और देख लेंगे कि इसमें कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स तरीके से जो पैटर्न है या और भी जो
प्रोग्राम्स है जैसे प्रोजेक्ट वाइज है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर मुझे पूछिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकन। और हम लोग जल्दी ही आगे की कॉन्सेप्ट जो सी लैंग्वेज में बिलोंग करते हैं, तो हम लोग जल्दी ही लेकर के आएंगे। टिल देन गुड बाय।